नमस्ते दोस्तों। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। इसके साथ ही पूरी दुनिया भर में यह आशंका जताई जा रही है, क्या पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ती जा रही है। इस आशंका के बाद जो स्थिति उत्पन्न होती है उसको लेकर लोग चिंता कर रहे हैं। कह रहे हैं कि दुनिया पर इसका असर क्या पड़ेगा। हम भारत में हैं, भारतीय हैं, हमें भारत की चिंता है, भारत में क्या असर पड़ने वाला है ये हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह समझना होगा कि ऐसी नौबत क्यों आई जहां देश विकास करने की ओर बात करता है, आपसी संबंध मजबूत करने की बात करता है, वहां पर रूस को यूक्रेन पर हमला क्यों करना पड़ा। कई चीजों को देखने खंगालने के बाद जो बातें समझ में आती हैं उससे पता चलता है कि रूस के मन में चल क्या रहा है। ऐसे पावरफुल कंट्रीज अमेरिका हो, रूस हो, चाइना हो, ये आखिर आज भी वर्चस्व की लड़ाई क्यों लड़ते हैं। 2014 की बात है कि वहां पर यूक्रेन में रूसी समर्थक राष्ट्रपति को हटा दिया गया था। तब से ही रूस ने यूक्रेन पर नजरें टेढ़ी कर ली थी। हमले हुए और बताया जाता है कि आज तक करीब 14,000 से अधिक लोग वहां पर मारे गए हैं। तब से एक बार फिर से ऑफिशियली रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। जानकारी मिली है कि यूक्रेन की राजधानी कीव में भी हमला हुआ और यूक्रेन की ओर से जो ट्विटर हैंडल पर जानकारी दी गई है उसके मुताबिक पुतिन ने ऐसे ऐसे जगहों पर हमला कर दिया है जो शांतिपूर्ण क्षेत्र हुआ करते थे, वहां भी हमला कर दिया है। परिस्थिति गड़बड़ हो सकती है। अगर भारत की बात करें तो भारत के करीब 20,000 लोग वहां रहते हैं यूक्रेन में, और उसमें से अधिकतर जो है अगर देखा जाए तो 14,000 से ऊपर लोग जो हैं वो छात्र ही हैं वहां पे। कहा जाता है कि यूक्रेन में जो मेडिकल की पढ़ाई है वो बड़ी सस्ती है, तो भारत से भी आधे कम कीमत में वहां पे पढ़ाई मेडिकल की हो जाती है। तो लोग वहां जाने के लिए तैयार रहते हैं, वहां चले भी जाते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन स्थिति कम बेश अभी इतनी खराब हो चली है कि लोग डरे हुए हैं, हॉस्टल में बंद हैं, जहां कमरे में है वहीं बंद है। और ये अपील भी की गई है कि आप लोग संयम बनाए रखें। भारत से एयर इंडिया जैसे विमानों को वहां पर भेजा गया है ताकि लोगों को उठा करके भारत वापस सुरक्षित ले आए। राजनीतिक पहल भी की गई है, तो इसका सब कुछ जो है वो क्लियर धीरे धीरे तो हो ही जाएगा। लेकिन रूस ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया, इसकी शुरुआत की मैंने पहली वजह आपको बता दी। अब आते हैं मूल मुद्दे पर, दरअसल है क्या। वर्चस्व की लड़ाई की जब हम बात करते हैं तो यह भी समझना होगा कि अमेरिका को कहने के लिए जब भी हम कहते हैं कि दुनिया का नंबर 1 देश, लेकिन इन दिनों स्थिति यह हो रखी है, कोरोना काल के दौरान जो महामारी फैली उसके बीच में चाइना ने इकोनॉमिकली जो है, अगर देखा जाए बिजनेस पॉलिसीज में, इन सारे मुद्दों पर अमेरिका को पछाड़ने का काम किया है। तो थोड़े से जो कहते हैं सुपर पावर की जो बात करते हैं, सुपर पावर सिर्फ अमेरिका नहीं है, चाइना भी है, रसिया भी है। इन लोगों के पास भी इतनी शक्तियां हैं कि युद्ध लड़ सकते हैं। तो फिर रूस को भी यह मौका मिल रहा है कि आप देखते होंगे कि अमेरिका रूस के दोनों के बीच में हमेशा से उनके राष्ट्रपति के बीच में आंखें तरेड़ने जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ओबामा थे तब भी, और उसके बाद ट्रंप आए तब भी, बाइडेन है तब भी, स्थिति जो है कमोबेश वही है, क्योंकि रूस का चेहरा नहीं बदला है। सोवियत संघ में जो अभी के रूस के राष्ट्रपति हैं उस वक्त कहा जाता है कि जासूसी किया करते थे। आज रूस में पावर में है और टॉप पावर में है, तो उनके पास फैसला लेने की शक्ति है और उसी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए वो यूक्रेन पर हमला कर देते हैं। यूक्रेन में जो हालत हो रखी है, 4.5 करोड़ की आबादी है वहां पर, और यूक्रेन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट भारत भी करता रहा है। असर तो भारत पर भी पड़ेगा। लेकिन अभी जो विषय है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया। हमने एक सुपर पावर की चाहत वाली जो बात कही है उसको जरा समझिए। अमेरिका अफगानिस्तान में, इराक में जो नाटो कंट्री होता है वो अपना पावर दिखाता रहा है। अपने सेना वहां छोड़ देते हैं ताकि वहां पे कंट्रोल करना है, लेकिन बाद में वहां से पीछे हटना पड़ा। अफगानिस्तान, हाल ही में आपने अफगानिस्तान जैसे घटनाक्रम को देखा कि वहां पर क्या हुआ। इराक में आपने देखा कि वहां पर क्या हुआ। तो ऐसे परिस्थिति में लेकिन जो इच्छाएं हैं वो कभी मरती नहीं है। वही इच्छाएं नाटो कंट्री की जारी हैं। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें करीब 30 से अधिक देश हैं। G7 में भी शामिल कुछ ऐसे देश हैं जो नाटो के ही हैं। तो ये तमाम लोग जो यूरोपीय देश हैं ये
कोशिश करते हैं कि इनका जो है ताकत फैले, इनका प्रसार इतना अधिक हो कि जहां चाहे वर्चस्व दिखाएं अपना। रसिया को यही चीज पसंद नहीं आया। कहा जाता है कि नाटो कंट्री जो है पूर्व की ओर विस्तार कर रहे हैं। इसको रोकने के लिए रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया है। अगर देखा जाए तो बेलारूस और क्राइमिया की तरफ से रूस ने हमला किया, और ये वही इलाके हैं जो सीमावर्ती इलाके कहलाते हैं। तो सीमावर्ती इलाकों पर हमला हुआ है नाटो कंट्रीज के, लिहाजा अमेरिका ने कड़क फैसले लिए, और अमेरिका समेत जो नाटो कंट्री के देश हैं इन लोगों ने फैसले लिए कि रूस पे प्रतिबंध लगाया जाए। अभी प्रतिबंध पूरी तरीके से नहीं लगा है, लेकिन सीमित प्रतिबंध लगाए गए हैं। अभी तक तेल पर जो नेचुरल गैस की जो हम बात करते हैं तो इस पर अभी रोक नहीं है। तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम फिलहाल तो रूस के साथ चल सकता है। भारत पसोपेश में है कि किसका साथ दें। अगर यूक्रेन का साथ देते हैं तो रूस की नाराजगी झेलेंगे, और रूस के साथ हम अपना इतना डील किए हुए हैं, इतने सारे व्यापार हैं हमारे, इतना हम इंपोर्ट करते हैं, तो फिर रूस के साथ संबंध तो खराब नहीं कर सकते। बात अमेरिका की, अमेरिका से भी खराब नहीं कर सकते। यूक्रेन का अगर हम विरोध करेंगे, हम रूस की तरफ खड़े हो जाएंगे, तो अमेरिका के साथ जो है पंगे शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे परिस्थिति में भारत कंफ्यूज्ड है, तटस्थ है, खामोश है, और ये सही फैसला है, एकदम डिप्लोमेटिक है। खामोश रहेंगे तभी चुपचाप देखना है सिचुएशंस को। जब नौबत ऐसी आएगी कि हमें साथ देना होगा या नहीं देना होगा, आप बस एक ही काम कर सकते हैं, संयम बरतने की अपील कहने को कह सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ है कि रूस लंबे समय से यूक्रेन के यूरोपियन संस्थान नाटो जो है और यूरोपियन यूनियन की ओर जो कदम यूक्रेन बढ़ा रहा था, उसके तरफ चलता जा रहा था, उसको रोकने का हमेशा से रूस ने विरोध किया है। और रूस के राष्ट्रपति पुतिन का मानना है कि यूक्रेन कुछ नहीं है, यूक्रेन एक कठपुतली है, पूर्ण रूप से देश भी नहीं है। पश्चिमी देशों की, जो नाटो जिसको मैं कह रहा हूं कि इनकी कठपुतली के रूप में काम कर रहा है, ये पूर्ण देश था ही नहीं। और रूस ने कहा था कि वेस्टर्न कंट्रीज गारंटी दे कि यूक्रेन जो है वो नाटो से नहीं जुड़ेगा, मतलब पश्चिमी देश इस पर कब्जा नहीं करेंगे। रूस ने यह गारंटी मांगी थी, लेकिन यूक्रेन की चाहत और जो नाटो कंट्री की चाहत है, वो चाहत मिलती जा रही थी, जो रूस को पसंद नहीं आई। तो पुतिन ने कहा कि अभी समय है, जिसे चाइना ने आपको बिजनेस पॉलिसीज पर, व्यापारिक समझौते पर जो होता है उसमें आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, अमेरिका को दबाने की कोशिश की। तो इस मौके पर जो अब नाटो अपना विस्तार कर रहा है, तो रसिया, सोवियत संघ, ये क्यों नहीं अपने पास से कुछ करे। तो पुतिन ने भी जो है अपने कदम उठाने शुरू कर दिए, यूक्रेन पर हमला शुरू हो गया। जो जानकारी मिली कि पूर्ववर्ती सोवियत संघ के देश के तौर पर यूक्रेन रूस के साथ सामाजिक संबंध रखता है। पूर्ववर्ती जो है सोवियत संघ, इसके आधार पर, क्योंकि अभी जो यूक्रेन में बहुतायत भाषा में रूसी भाषा जो है वहां पे बोली जाती थी। तो ऐसे में अगर नाटो कंट्री एंट्री मारेगा तो स्वाभाविक तौर पर आपके घर में कोई घुसेगा, तब तो बचाने के लिए, उसको रोकने के लिए कोई ना कोई कदम तो हाथ पैर तो मारना ही पड़ेंगे। रूस कोई छोटा मोटा देश है नहीं, पावरफुल कंट्री है, तो अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। और इतनी ताकतवर तो है रूस कि किसी के कहने या ना कहने से वो थमने वाला है नहीं, जब तक पूरी तरीके से पूरी दुनिया इस किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाती है। डर तो तीसरे विश्व युद्ध का लग रहा है कि कहीं हम लोग वर्ल्ड वॉर की तरफ तो नहीं बढ़ते जा रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो कई देशों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारत उससे अछूता नहीं रहेगा। भारत के आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा वो हम डेटा वाइज भी आपको किसी अगले वीडियो में समझाएंगे। लेकिन ये जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, ये जो आप समझिए कि कैसे यह संबंध खराब होते चला गया है। और रूस ने, मैंने आपको बताया 2014 से ही यूक्रेन पर निशाना बना रखा है। एक मैंने घटना बताया था कि रूसी समर्थक राष्ट्रपति को वहां से हटाया गया, उसके बाद से यूक्रेन पर जो हमला शुरू हुआ उसमें 14,000 से अधिक लोगों की जान चली गई है। रूस और यूक्रेन में मिन्स्क शांति समझौता भी हुआ था, जिसके तहत जो दस्तखत हुए थे वो कहा गया था कि डोनबास क्षेत्र सहित पूर्वी यूक्रेन में संघर्ष को रोका जा सके। लेकिन अब स्थिति बदल गई है, युद्ध क्या रुकेगा। दस्तखत जो हुए वो तो साइड हो गए फाइल, अब तो हमला शुरू हो गया है, युद्ध शुरू हो गया है। तो ऐसी परिस्थिति हो गई है। और रूस और यूक्रेन के बीच जो ताजा तनाव है, वही मैंने बताया कि वो सीमा पर ही है, यूरोपियन सीमा पर, यूरोपियन यूनियन की सीमा जो है, नाटो की जो सीमा है उसके आसपास है। और रूस के खिलाफ प्रतिबंध की घोषणा ये लोग कर रहे हैं कि ऐसे रूस ने ऐसे कदम उठाए जिसके चलते ये लोग ऐसे फैसले ले रहे हैं। हालांकि
अगर थोड़ा सा देखा जाए कि यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने जो कहा, ये जानकारी हमने आपको दे दिया है। दुनिया भर से यह अपील की गई है कि आप जल्दी से इसमें पड़े, रूस को रोके। उनका यह भी कहना है यूक्रेन के विदेश मंत्रालय का कि हम कमजोर तो नहीं है, रूस को जवाब भी देंगे। अभी जो जानकारी मिली है कि बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग रूस ने कर दिया है, कई क्षेत्र पर हमला कर दिया गया है। हमला करने का नतीजा यह हुआ है कि अब अफरा तफरी का माहौल है, लोग डरे हुए हैं, परिस्थितियां जो है बद से बदतर होती जा रही हैं। अगर सिचुएशन अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा, तो कोई ना कोई फैसला तो लेना ही पड़ेगा। और फ्रांस के राष्ट्रपति जो मैक्रोन हैं, वह भी रूस के राष्ट्रपति से बात करने के लिए निकल पड़े थे। उन्होंने जानकारी दी थी कि ये तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से चीजों को सुलझाया जाए, लेकिन अभी तक कोई खास असर इस पे तो होता हुआ नहीं दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यूक्रेन के कीव में, यानी उसके कैपिटल में हमला हो जाना, यह बड़ी बात है। तो ऐसे सिचुएशन से निपटने के लिए अभी कौन क्या सोच रहा है, भारत के फैसले क्या हैं, भारत क्या करेगा नहीं करेगा, इन सब चीजों पे हम लोग नजर बनाए हुए हैं। हम आपको लगातार इस मामले में अपडेट देंगे कि पुतिन ने कब क्या किया था। पुतिन का लाइफ स्टाइल ही अलग है, उन्होंने कौन कौन से फैसले लिए, कब किस देश को कैसे तोड़ा था, कैसे जोड़ा था, बहुत सारी कहानियां हैं। लेकिन इसका जो अगला हम वीडियो आपको देंगे, वो वीडियो इससे जुड़ा होगा कि भारत के पॉलिसीज पर, भारत के इकोनॉमिक सिचुएशंस पर, आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, ये तमाम चीजें हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आपने इस मुद्दों से समझा कि रूस ने यूक्रेन पर दरअसल हमला किया ही क्यों, यह नौबत क्यों आई, इसके पीछे की वजह क्या थी, स्पष्ट हो गया। नाटो कंट्री इसके पीछे है और वर्चस्व की बेसिकली लड़ाई है और पुरानी जिद है। पूर्ववर्ती सोवियत संघ के साथ जो रूसी जो कल्चर यूक्रेन में था, उसे खत्म होते देखना रूस तो कतई नहीं चाहेगा। तो ऐसे में रूस ने जो पूर्ण देश वाली बात कही है यूक्रेन के लिए, और कठपुतली जो समझ रहा है वेस्टर्न कंट्रीज का, उस सब को ठीक करने के लिए, इन सब सारी चीजों को ठीक करने के लिए ही रूस ने ये कदम उठाए हैं। और लेकिन इसका दूरगामी प्रभाव बहुत ही खराब पड़ने वाला है। हमें भी इंतजार रहेगा कुछ दिनों में ये चीजें दुरुस्त हो जाएं, ताकि पूरी देश, दुनिया की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सके, क्योंकि बहुत खराब असर पड़ने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।